नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रियंका ड्रीम्स। प्रियंका ड्रीम्स के इस ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं यहाँ पे कुछ अपने जीवन की जो कुछ चीजें थी जो अभी सोशल मीडिया पे लेके नहीं आई, और मुझे जरूरी है क्योंकि ये सामाजिक एक ऐसा मुद्दा है कि इस पे बात करना भी जरूरी है। कई लोग करने के बाद सोचते हैं चलो ये हमारा पर्सनल मैटर है, क्यों बात करें। और मेरा तो है, क्योंकि देखो सबका समाज अलग अलग है, विचारधारा अलग है, सोच अलग है। वैसे जो मैंने काम किया है ये सभी कर रहे हैं अपने जीवन में, विधायक सांसद सबकी बेटियां कर रही हैं। तो आप ये गले में मंगलसूत्र और ये देखिए मांग में सिंदूर दूर से दिख रहा है कि नहीं, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नया फोन है, वीडियो बन रही है, देख बार बार नया नया बोल रही हूँ क्योंकि सच में अभी इसके कैमरे की सेटिंग भी मुझे नहीं पता है कैसे क्या है। तो ये हाथ में चूड़ियां, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर आप लोग देख रहे हैं, ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये विवाह जो हुआ है लव मैरिज है, अपने पसंद से विवाह हुआ है। दूसरी बात, ये अंतर जातीय विवाह है, बताना जरूरी था। यदि किसी भी जात वालों को ये चीज बुरी लगती है तो भैया आप अपने कान में उंगली डाल दीजिएगा या मेरी वीडियो को स्क्रॉल कर दीजिएगा, इंक्लूडेड माय फैमिली, मेरा परिवार, मेरा समाज, सबको बोल रही हूँ। मैं पहले ही आगे बात पूरी कंटिन्यू करने से पहले बता दूं कि मैं ब्राह्मण हूँ और ये यादव है। जो मेरे हस्बैंड है अभी वो गए हैं स्कूल, पढ़ा रहे हैं और बीपीएससी से सिलेक्टेड टीचर है। इस समय पीजीटी टीचर होते हैं जो इतिहास से, वो सिलेक्ट हो गए हैं। और पिछले साल उनका सिलेक्शन हुआ था बीपीएससी फर्स्ट वाले टीआरई का फर्स्ट एग्जाम जो हुआ था। क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन का ज्यादा इतना नॉलेज है नहीं, मैं सिविल सर्विसेज एग्जाम और स्टेट पीसीएस वाले एग्जाम के उसमें मुझे नॉलेज है। बाकी मेरे हस्बैंड जैसे कि बार बार जीवन साथी जो है सिलेक्ट है और अभी इस वक्त वो प्रधानाचार्य के पद में कार्यरत है। तो जैसा कि अभी वो ड्यूटी गए हैं, आने ही वाले हैं, अगली वीडियो में आपको उनसे मैं यहाँ मिलवा दूंगी। और साथ ही साथ अगर बीच बीच में फोटो भी मैं इस वीडियो में लगाती जाऊंगी तो आप लोग देख लीजिएगा। ये विवाह सबकी सहमति से नहीं हुआ और सहमति होती भी नहीं, क्योंकि भारत का आप लोग भारतीय संस्कृति जान ही रहे हैं, करने वाले कर रहे हैं, चाहे वो ओम बिरला की बेटी हो, चाहे जो साक्षी मिश्रा जिनके पिताजी पप्पू भरतौल जिन्हें कहते हैं, क्या नाम था मुझे क्लियर नहीं है, सबकी बेटियां कर रही हैं। कोई गलत है नहीं, संवैधानिक मान्यता प्राप्त है चीजें, ठीक है। और मैं ज्यादा ही डाटा आधारित बात यहाँ नहीं करूंगी क्योंकि सामाजिक आधारित बात करना बहुत जरूरी है। और ये मेरे लिए यहाँ पे खुले तरीके से बात रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी चंद कुछ दिन से मेरे माता पिता को छोड़ के मैं अभी बात कर रही हूँ। माता पिता का हक है, वो गुस्सा करे, गाली दे, गुस्सा करे, नफरत दिखाए, कुछ भी करे, क्योंकि हर माता पिता को होता है कि अपनी बेटी बेटा का विवाह हम ढोल ताशे नगाड़े और पेट फूलने टाइप वाले लोगों को, जहरीले रिश्तेदारों को बुला करके, मेरी तरफ से, खैर मेरे माता पिता की ये सोच नहीं है, ये मेरी सोच है क्योंकि मैंने भुगता है इसलिए ये शब्द का प्रयोग कर रही हूँ अब। और मैं किसी के पैसे पे नहीं उछल रही हूँ। सबसे पहली बात ये भी बोला गया मुझे कि पैसों के लिए शादी की समथिंग, तो अभी बहुत चीज आप बेटा जान नहीं रहे हो। मेरे ही भाई लोगों ने और कई लोगों ने बोला, तो बेटा आप लोग बहुत चीज जान नहीं रहे हो, समझ नहीं पाए अपनी इस बहन को, तभी तो मैं बोल रही हूँ। बदुआ आप लोग दो, परिवार के लोग दे, गाली दे, करेक्टरलेस बोले, भागने वाली बोले, समथिंग समथिंग एक्सेट्रा, आप कुछ भी बोलो, फर्क पड़ा एक समय बाद, अब फर्क नहीं पड़ता। हिम्मत से मैं आ चुकी हूँ सामने, मेरी हिम्मत को आप लोग डरा नहीं सकते और न ही चुनौती दे सकते हैं। मैं थोड़ा, वैसे तो कानून संविधान हमको सुरक्षा, तो मैं चाहूँ 1 मिनट में सुरक्षा ले लूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं सोची थी क्या, चलो छोड़ो, परिवार परिवार। अगर आज चुप नहीं बैठोगे ना, अब मैं ये मजबूरी बस वीडियो बना रही हूँ, मेरे पिता भी देखेंगे इस चीज को और नहीं भी बेचारे देखेंगे तो उनको दिखाया जाएगा कि देखो ऐसे बोली, तुम लोग इसी के पात्र बोलने के, केवल पिता को छोड़ के। मेरे पिता ने मुझे सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन करवाई और 2013 में। भाई माता पिता पैदा करते तो बच्चे को पढ़ाएंगे कि नहीं पढ़ाएंगे, और माता पिता भी तो बेटी बेटा को विवाह करके भेज देते। अपनी विवाह किस लिए होता है? अपनी अपनी जिंदगी को जीने के लिए ना। और वो पेट फूलने वाले जहरीले रिश्तेदार जिन्होंने मुझे कभी नहीं पूछा, एक दुवन्नी भर के लिए नहीं पूछा, भाई पैसा इंपॉर्टेंट,
है। अगर कभी गए भी किसी के घर परीक्षा देने तो वो भी चीज दिखी है। दिखी है। अब मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। तो मैं भाई जिंदगी भर झूठे लोगों का साथ क्यों दूं? पहली बात, मैं अलग थी, मेरे विचार अलग थे। मेरा ठीक है, पद से कोई मामा लगता है, कोई चाचा लगता है, कोई मेरे पिता के रिश्तेदार है, कोई मेरी माता के रिश्तेदार है, सभी लोग हैं भाई। सबको मेरे से, सबकी बेटी हूं मैं। लेकिन कहते हैं ना, बेटियां खास तौर से अपने लिए अगर सोचने लगे तो बुरी होती हैं। शादी का तो अभी का ये फैसला है। ऐसे जब यूपीएससी के आप में एग्जाम 2013 में देने आई, तो देखिए, पैदाइशी अगर आप किसी चीज का विरोध करते हो तो इसका मतलब थोड़ी कि शादी 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 के लिए तो पागल दीवाने होते नहीं हो। तो ये तो है नहीं कि विरोध का मतलब शादी शादी शादी। मैं अंतर जातीय विवाह की पहले से भी बात करती आई हूँ। तो जब आप अपने बच्चे को सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड और सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन करना सिखाते हैं, उनको प्रिपरेशन के लिए भेजते हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उन किताबों में क्या क्या लिखा होता है। समानता की बात हर एक उसमें की जाती है, ठीक है। और मेरा इस तरीके से ये कदम उठाना इसलिए हो गया क्योंकि शुरू से ही मैं भाई, अपने अपने समाज को सब कोई जानता है। मैं बोलने जाती तो क्या लग रहा है कि मैं बताने जाती आप लोगों को कि चलो मेरा विचार इसी लड़के से मिल रहा है जिससे विवाह हुआ, तो क्या आप शादी करवा देते? ढोलता से नगाड़े बजवा देते? मेरे साथ क्या होता वो तो ऊपर वाला जानता है या मैं ही जानती हूँ। आज सब लोग कह रहे होते बता तो बेटी, पहले बहिष्कार कर देते, पहले ये कर देते, पहले वो कर देते। हम अपने दम पे इतना पढ़ लिख लिए है ना, भूखे नंगे नहीं मरेंगे। अगर मान लो ये रिश्ता अगर खराब निकला, विकट भगवान की दया से ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि वैचारिक शादी हुई है, भूखे नंगे नहीं मरेंगे। इतना पढ़ लिख लिया है, इतना मेरा बाप ने पढ़ा दिया, इतने पिता ने मेरे पैसा लगाया और पढ़ाया। हाँ भाई, पिता को बुरा लग सकता है कि देखो कितने चौड़े में आकर के लड़की कैसी कैसी बातें कर रही है, मेरी नाक कटा दी। भाई नाक नहीं कटी पापा, सुन लो, थोड़ा हिम्मत से आप भी काम करो और हिम्मत से हमको भी काम करने दो। आपसे मेरी बात नहीं हुई है, सॉरी, आपसे मेरी बात नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई। 8 तारीख से जब छठ पूजा का समय था, 8 तारीख से जब से पता चला मेरे परिवार में कि मेरा विवाह हो चुका है, और वो भी परिवार के लोगों ने गलत तरीके से बताया। सबका पता है वैसे मैं आपसे जीवन में किसी से मतलब रखने वाली नहीं हूँ, और सबने तो वैसे भी मतलब छोड़ ही दिया था मेरे को। अरे कोई पूछता नहीं था, केवल कपड़े से खाने से मतलब नहीं है। जब आप लोग सम्मान नहीं कर सक रहे हो अपने घर की बड़े बच्चे का, तो फिर हम क्या ही बोले। और सम्मान ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया, ना 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 ना, पढ़ रही थी, विचारों की बहुत खुली थी। आप लोग को लगता है कि मैं ऐसी ऊट पटांग टाइप की लड़की हूँ जो आप लोग वीडियो देख रहे हो। घर वाले तो बहुत कुछ बोलोगे, मैं यहाँ से सुन रही हूँ, अब यहाँ से निकाल दे रही हूँ। और हाँ पापा जी, आप हाथ जोड़ के आपसे माफी चाह रही हूँ मैं। आ, ये उत्सव प्रणाली मुझे नहीं बनानी थी। 2021 में मैंने आपसे बोला था, आप जब शादी शादी की बात कर रहे थे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, शादी कर ले, तो मैंने आपसे बोला था या तो ऐसा लड़का देखिए, अब दिल से बोला था, कोई बनावटी बात नहीं थी। कि तब भी ये नहीं था कि मैं विवाह कर लूंगी उसी के कई साल बाद, तब भी मैंने किया है। कोई ये नहीं है कि मैंने उसी समय कोई विवाह किया या सोचा, तब भी नहीं सोचा था। कोरोना के बाद आप आए थे, तभी मैंने कुछ चीजें अपनी बताई थी आपको, जीवन की घटित होने वाली। आपको पता होगा, मैं यहाँ खुले स्तर पर नहीं बोलूंगी क्योंकि ठीक नहीं है। तो फिर भी आपने गांव जाके ये चीज बोली थी कि बेटा, मगरमच्छ पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं रखते। ठीक है, मैंने तो आपको कभी किसी को भी मैंने मना नहीं किया कि आप बात मत करो, लेकिन मैंने अपने आप को, भाई मैं नहीं झेल सकती इतनी नाटकबाजी। एक औरत होके ये सब चीजें फालतू की गिरी जो औरतें करती हैं वो हम नहीं कर सकते। मैं बहुत चीजें देखो यहाँ लपेट रही हूँ, बातों को लपेटने का सेंस नहीं खुल के बोलना चाह रही, कोई क्या ही बोलेगा सोचेगा। मेरे पास ऐसे किसी का फोन नहीं आया। हाँ, मेरी माँ का आया, मेरे दोनों भाइयों का आया, ऐसे खून के रिश्ते में। और बाकी पिता का आया, किसका है मुझे नहीं पता, कौन कर रहा है। ये 2 बार आया, मैंने नहीं उठाया, तो मैं हाथ जोड़ के बस माफी मांग रही हूँ। आप अगर हल्का सा भी कुछ भी प्यार, तो वैसे नहीं लगता मुझे प्यार बचा, क्योंकि सोच अलग है आप लोगों की हमसे। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, संवैधानिक मेरे को मान्यता प्राप्त है। मुझे क्या, सभी को प्राप्त है कि मैं अपना वर चुन सकती हूँ। भगवान त्रेता युग द्वेता युग में भी वर चुनने का अधिकार था, लेकिन हाँ, इस समय इस तरीके से वर चुना गया क्योंकि यहाँ पे अंतर जातीय विवाह जैसे शुरू में बता दिया, तो
वो मानते तो है नहीं, आगे क्या होता मुझे नहीं पता। और जिनसे विवाह किया उनसे कई लोग ऐसे टच भी करते थे। 2019 में भी बहुत चीज अपने ही भाई की शादी में मैं तो खुल के बोलती थी, ये लोगों को मैं जानती हूँ, ये शादी में आएंगे ये आएंगे। बहुत सी चीजें हुई है, बहुत सी चीजें हुई है, केवल मैं ही गुनाहगार नहीं हूँ कि ये मंगलसूत्र मैंने पहना है। बहुत सोचा, जिस दिन पहन रही थी, विवाह हो रहा था, उस दिन भी पिता का जब नाम लिखा जाता है कागज में कि किसकी पुत्री हो, तो मैंने पंडित जी से ये भी बोला था कि उनको नाम लिखने में मेरे को तकलीफ हो रही थी कि ये मेरा फैसला है, केवल मेरे नाम से नहीं हो जाएगा। क्यों? वो तो जानते भी नहीं है बेचारे, क्योंकि एक उम्र भी होती है शादी की, सामने वाले की भी उम्र हो रही थी, तो ये था कि भाई करनी है तो लाओ आप ही से कर लेते हैं शादी। यही था शादी का। भाई 30 साल के बाद कोई ये तो नहीं है अट्रैक्शन हो रहे हैं, चिपके जा रहे हैं, अफेक्शन हो रहा है। जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी समझा और शर्तों पे शादी हुई कि भाई देखो बहुत खुले विचार की लड़की हूँ। जब मैं अपने यहाँ किसी चीज से डरी नहीं, अपने अधिकारों के लिए लड़ी, तो मैं आपके यहाँ भी उस चीजों का नहीं, गलत होते मैं किसी भी बेटी बेटा किसी भी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, कपड़े पहनना ओढ़ना हो, खाना पीना उठना बैठना, बहुत सी सारी चीजें होती हैं। मुझे देखो, आप लोग सोचोगे अरे आज के जमाने में ये सब कहाँ होता है भाई, होता है, हमारे समाज में भी होता है, और वो जो अभी जहाँ डेवलपमेंट नहीं है वहां भी होता है। और मैं पापा से अपने कहूंगी, पापा जब जिस दिन मैं शादी कर रही थी ना, उस दिन भी जहां नाम लिखने की बारी आई थी, हाथ कांप रहे थे। उस पन्ने में जहां मैं जिस फॉर्म में साइन कर रही थी, उस वक्त आंसू गिर गया था उस जगह पे। हूं तो इमोशनल, बर्बाद तो मैंने अपने आप को कर दिया भावनात्मक कि अरे आज इसने कह दिया, आज उसने कह दिया, और मैं कहीं गलत ना हो जाए कुछ कहिए। ये सब करते करते मेरे एग्जाम्स निकल गए, अटेम्प्ट दे दिए। उसी के बाद मैंने ये निर्णय लिया, जब अपने यूपीएससी के सारे अटेम्प्ट मैंने दे दिए, 6 के 6 दे दिए, तब उसके बाद तो भावुक हुई। लेकिन लगा कि वो सब जब अभी मेरे को नहीं कोई पूछ रहा है पाछ रहा है, नहीं जान रहा है, वो जिसे जान रही थी कर दिया मैंने शादी। जानने वाले से तो करोगे, अनजान से तो नहीं करो। अनजान से तो माता पिता कराते हैं, जानने वाले थी हाँ बस आप लोगों को जात को लेके होगा, और ऐसे कर गई। आप लोगों को लग रहा होगा कि नाक कट गई, कट गई। देखो ये नाक में छाती में इज्जत नहीं होती है, कर्मों में इज्जत होती है। ठीक है, आप थोड़ा डट के खड़े होइए, कोई हाथ तो क्या कोई बोल नहीं पाएगा। और रही बात, एक चीज और बता दूं, मेरे पिता ने मेरे को पढ़ाई में सपोर्ट किया। हाँ, अब लोग कह रहे हैं समाज से लड़के पापा ने मेरे सपोर्ट किया, लेकिन समाज से लड़ी मैं। एक दो बार सफल हुई तो ये हुआ घर आ जाओ भैया। घर की इतनी लड़ाइयां झगड़ा देख करके मेरा तो दिमाग वैसे ही चौपट हो चुका था कि ये नर्क देखे कि ये नर्क देखे, समझ नहीं आता भैया। तो विवाह करना था, 30 साल के बाद विवाह कर लिया। अंतरजातीय विवाह, बार बार कह रही हूँ, अच्छा नहीं लगेगा। शायद जीवन भर त्याग दिए हो गए आप लोग, मार दिए हो गए। मैं तो कह रही पिंडदान वगैरह कराया हो। खैर पिंडदान कराने से कुछ होता नहीं है, बदलेंगी नहीं वो ढकोसलों को, मैं नहीं मानती। और मैं तो कहती मेरे परिवार समाज को, मेरे पास फोन आया है, अब मैं नाम अभी भी आप लोग को बचा रही हूँ ना। फोन आया है बकायदे, गाली गलौज किया गया है, मारने मोरने की धमकी दी गई है। तुम हाथ लगा के दिखाओ। अब मैं बोलती हूँ, हाथ लगा के दिखा दो, फिर उसके बाद देखो कि तुम जीवन भर बाहर नहीं निकल पाओगे, इतना तुम जान लेना। हाथ लगा के दिखा दो। मेरे अभी तो जानने वालों में नहीं किया, अब किसने किया नाम कोई नहीं बता रहा था। ठीक है, बराबर गाली दिया जा रहा था, फिर मेरे से भी कंट्रोल नहीं हुआ भाई, फिर मैंने भी शुरू प्रवचन कर दिया। भाई गलत क्या हुआ? तुम गंदी बुद्धि के लोग हो, तुम नीचे बुद्धि के लोग हो। भाई मैंने पढ़ाई से अपनी बुद्धि चेंज कर ली, और ये जीवन मुझे जीना है। रात में मतलब मैं उत्सव बनाती, रात में आप लोग को खाना खिला देती एक एक थाली, और उसके बाद से मेरे जीवन में कुछ भी होता वो मुझे मारता पीटता कूटता कुछ करता, फिर कोई नजर नहीं आता। और ये हो रहा है। मुझे दहेज मुक्त शादी करनी थी, वो मैंने कर दी। नहीं ब्राह्मण में की, यादव समाज में की। यादव में मैंने शादी की है, मेरे हस्बैंड का नाम अरविंद कुमार यादव जी हैं। और मैं तो जो हूं, मैं हिंदू हूं, बस काफी है मेरे लिए। मैं जात पात नहीं मानती, नहीं मानती, और मरते दम तक नहीं मानूंगी, और कोई मनवा भी नहीं सकता हमसे, कोई भी हो, चाहे घर के लोग हो चाहे उधर के लोग हो, कोई भी हो। मैं प्रियंका हूं, मैं अपने पिता की लड़की हूं, अब शायद किसी की पत्नी हूँ, शायद, सॉरी गलत बोल गई, अब मैं किसी की पत्नी हूँ। मेरे जीवन साथी है, चुन लिया है भाई, है ना। तो आगे तो निभाना है, मर के जाना है। मैंने देख ली भाई, मरण सैया में
जब मैं बनारस गई थी ना तो मणिकर्णिका घाट के आसपास बैठी हुई थी तो मैंने देखा मरण सैया में ना जो लेटा हुआ आदमी है ना उसके साथ कुछ नहीं जा रहा, नंगा आया था नंगा ही गया, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो। हम जीते जी तरह ढोंग क्यों करते? ठीक है पापा, आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, 10 लोग आपसे बोल रहे होंगे, आपसे दो तीन चीजें बोली, वही कर लिया, क्या गुनाह कर दिया? एक तरीके से दहेज का पैसा ही बचा, इनका भी बचा हमारा भी बचा। ठीक है, हिंदू के बाहर नहीं गई, चलो यही देख लो आप, चलो आप जात पाति कर रहे हो, धर्म कर रहे हो सब लोग, तो चलो हिंदू के बाहर नहीं गई, यही काफी है। और मैंने पहले बोल दिया था, इंसानी धर्म अपना रखा है मैंने, मेरे लिए सब बराबर। हाँ, मेरे सामने से अगर कोई गलत करेगा, मेरा या गर्दन पकड़ने की कोशिश करेगा, चाहे शब्दों से चाहे हाथ से, तो फिर मैं वो तो प्रहार ऑटोमेटिकली होगा, है ना। वो तो है नहीं गांधी जी का टाइप मारो तो फिर आप भी कुछ नहीं मारो, यहाँ तो दो का फिर जुगाड़ होता है। और जो धमकी अभी दे रहे हो कि फांसी चढ़ने को तैयार है, अब ये है, तुम खुशी खुशी चढ़ जाओ, तुम आओ तो मार के तो दिखाओ, तुम पहले हाथ तो लगाओ। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम ही सिर्फ केवल जुगाड़ करके बैठे हो? जब मरने मारने पे बात आएगी ना, अगर इतना हो जाएगा तो बहुत चीज फिर हम बैठेंगे थोड़ी सा, और अभी भी बैठे नहीं है, हम सिर्फ इंतजार कर रहे हैं। आप लोग अगर कुछ किए तो फिर उसके बाद देख लीजिएगा, नहीं शांति से रहो, शांति से जियो, और आज के समय में बोलना सीखो। आप लोग को मौका दे दिए बोलने का, इस अंधविश्वास से हटने का। और पढ़ा के आप लोग सोच रहे हो अरे बहुत बड़ी गलती कर दी, करी होगी आपने, लेकिन मैंने तो अपनी जिंदगी जी ली भाई, सब अपनी जिंदगी जी रहे हैं, मैं क्यों किसी के इज्जत का ठेका लूं भाई? कांड करो, कोई भी कांड करो, अच्छे करो बुरे करो, जो भी कर्म करो आप कर रहे हो, मेरा नाम कैसे लगा देते हो कि भाई प्रियंका लड़ाई करवाती थी? प्रियंका तो भैया चाणक्य बुद्धि हो गई। फिर तो मैं अगर इतनी इतनी इमोशनली एकदम बढ़िया ठीक ठाक होती तो मैं तो आज सिलेक्ट होती कहीं, आज मैं कहीं सिलेक्ट होती। ये नौटंकी का मैं ये रोती गाती नहीं, आज मेरा शरीर खुद डाउन हो चुका है, मैं इतनी खुद अंदर से वीक महसूस कर रही हूँ, आज मैं हिम्मत करके ये वीडियो बना रही हूँ। मुझे कोई शौक नहीं था कि अपनी पर्सनल लाइफ लाने का, लेकिन हाँ भाई मैं सोशल मीडिया पे काम करने शुरू कर रही हूँ फिर से, अभी बीच में बंद हो गया था, यही चलते कि पता चलेगा ये है वो है, कैसे बताऊं, सिलेक्शन हो जाए, ये करूं। मैं अपनी चीजों में कंट्रोल कर रही थी, बहुत सी चीजें थी वो मैं जानती हूँ, बहुत सी चीजें थी, लेकिन करना तब सामने वाला भाई, मैं नहीं बोला कि भाई मुझे शादी करनी है, करोगे आप? किया, जान रहे थे किए भाई, क्या उनको कमी थी शादी करने के लिए? उनको भी भाई 15-20 लाख रुपया, 10 लाख 5 लाख जो भी है मिल जाता, मेरी भी शादी फर्स्ट क्लास होती, मैं भी अपने घर परिवार में अकेली थी, मुझे उत्सव नहीं मनाना था, खासतौर से अपने बाप का पैसा ना मुझे किसी मूर्खों को नहीं खिलाना था। आप अपना जीवन बनाओ, अपना कर्म देखो, प्रियंका के नाम का बिल फाड़ने की जरूरत नहीं है। प्रियंका कभी किसी के मैटर पे ना बोली, हाँ मुझे किसी ने बोला तो मैंने अपने बाप को अपने माँ को बताया, अपने पिता को अपनी माता को बताया। मैं क्यों भाई, घर से भी मैं जाऊं बाहर से भी मैं जाऊं, मेरे को जीने का अधिकार नहीं है? मैं अपना सोचूंगी नहीं? सबको पूछते हो फोन करके, कभी मेरे पास भी फोन करके पूछ लिया करते, केवल बामन बामन कहने से ही सब कुछ हो जाता है, बेटी ही हूँ बस यही हो जाता है। मुझे मैं हूँ भाई थोड़ा अलग, आप लोगों से ज्यादा सोचती, बहुत बहुत सोचती थी आप लोगों के लिए, प्यार तो मैं बहुत करती हूँ, आज भी करती हूँ शायद, तभी इतनी पीड़ा हो रही है। लेकिन जब अगर मारने मोड़ने पे आ जाओगे तो मेरे पिता को छोड़ के, मेरी माता को छोड़ के, और हाँ माता पिता भी मेरे को मरा घोषित कर दे चाहे कर दे, मैं अभी बात नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरे हैं एग्जाम। और मैं आप वही चीज बोलोगे, सब लोग यही बोलोगे, गाली दोगे, गुजवा दोगे, उल्टा सीधा बोलोगे, ये कर दी नाम दुबा दी। मेरे पास अभी इन चीजों के लिए समय नहीं है। शादी होनी थी, एक रात के बाद शादी हो जाती है, फिर उसके बाद से बेटी अपने रास्ते हो जाती है। वैसे भी क्या कहते हो भाई, लड़की लड़का का भेदभाव भी झेला है। हाँ मेरे पिता ने मुझे पढ़ाया, मैं बार बार कह रही हूँ पिता ने पढ़ाया। और हमारे भी अगर कल को इन फ्यूचर कभी बच्चे हुए भविष्य में, तो पढ़ा के उन्हें पैदा करके हम कोई एहसान नहीं करेंगे, प्रकृति का नियम है वो प्रकृति का नियम है भाई, शादी करता है इंसान तो वंश तो आगे बढ़ता ही है। अब लेकिन हाँ भाई 25-26 साल के बाद उनको, 25 साल भी बहुत होता है, 20 से 25 के बीच में अगर कोई बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो पैसा लगाएंगे, एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे, सब कुछ देंगे उनको, केवल स्कूल के आधार पे, शिक्षा के आधार पे ही नहीं, बल्कि उन बच्चों को
सामाजिक आधार पे, दिमागी आधार पे, इमोशनल आधार पे इतना मजबूत बनाएंगे, उनके साथ रहेंगे कि कभी हम जो टूटे, हम अपना बता रहे हैं, हम जो टूटे जगह जगह पे वो नहीं। जो लोगों की बातें हिट की कि देखो लोग अपने हो के ऐसे बोल देते हैं, लोग ऐसे हुआ बुरा देखो तभी ये कदम उठाए, सीधी बात बता रहे हैं। आज आप लोग कहोगे अरे अपने ठरक पने को, यही बात बोल रहे हो ना, यही फोन करके हमको गाली दे रहे हो ना आप लोग कि मेरे देखो मेरे माता पिता, बार बार करे मेरे माँ पापा को छोड़ के, और मेरे माता पिता को अगर किसी ने कुछ भी कहा, और ये तो अगर उनको बाई चांस भगवान ना करे मेरी जिंदगी ले लेना, मेरे माता पिता को जिंदगी देने जीने देना, ना मेरी माता को कुछ पता था ना मेरे पिता को पता था, वो सोच रहे बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने ये कदम उठा दिया। और हाँ पढ़ रही हूँ, किसी का ना ले रही हूँ ना खा रही हूँ, कर लिया मैंने शादी। था एक भावनात्मक रूप से सब टूटते, मैं भी टूटी, कोई ऐसा थोड़ी है कि मैं भाई जानवर हूँ। हाँ लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी बर्बाद देखो कर चुकी, 35 साल हो गए, पढ़ी लिखी सब कुछ की सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे उसने ये कह दिया उसने वो कह दिया, रिश्ते इतने ऐसे वैसे, देखो मैं बर्दाश्त नहीं करती, गलत चीज बर्दाश्त नहीं करती, चाहे खून के रिश्ते हो